बिन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। गाथा 48 का ही कुछ टीका में भाव बचा हुआ है अभी। अथ ध्यान प्रतिबंधकानां मोह राग द्वेषाणां स्वरूपम कथ्यते। इसी गाथा में ये आया था माँ मुज्य माँ दुष्य माँ रुष्य, ऐसा आया था ना। तो उसी को ही बताने के लिए अब यहाँ पर बता रहे हैं कि मोह क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है। तो जो मोह राग द्वेष ध्यान के लिए प्रतिबंधक होते हैं, माने ध्यान के लिए बाधक होते हैं, ध्यान को रोकते हैं, ऐसे मोह राग द्वेष का स्वरूप यहाँ पर बताया जा रहा है। शुद्धात्मा आदि तत्वेषु विपरीत अभिनिवेश जनको मोहो दर्शन मोहो मिथ्यात्वमिति यावत्। अब यहाँ पर जो मोह है उस मोह को यहाँ पर दर्शन मोह के नाम से कहा जाता है, और उसी दर्शन मोह को मिथ्यात्व भी कहते हैं। तो यह मोह वैसे तो अनेक विषयों में होता है, और अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग विषयों में मोह की परिभाषा अलग अलग बन जाती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ध्यान का विषय है, इसलिए ध्यान के विषय में ये परिभाषा बनेगी कि जो शुद्ध आत्मा आदि जो तत्व हैं, इनमें अपने को मोह होना, मोह होने का मतलब इनमें विपरीत अभिनिवेश होना है ना। मोह का मतलब क्या हो गया? जो शुद्ध तत्व है उसके बारे में हमारे अंदर क्या होना? विपरीतता आना, इसी का नाम मोह है। तो मोह का मतलब ऐसे मत समझना कि जैसे हमको अपने बच्चे से मोह है तो ऐसे ही शुद्ध आत्म तत्व से मोह हो गया। तो वो शुद्ध आत्म तत्व से या शुद्ध आत्म तत्व में मोह होने का मतलब क्या है कि शुद्ध आत्म तत्व के विषय में जो हमारा अभिप्राय है वो सीधा नहीं है, उल्टा है ना। विपरीत अभिप्राय होना, यही हमारा उस विषय में मोह कहलाएगा, है ना। ऐसा प्रतिक्रमण पाठ आदि में भी बताया जाता है। 31 तीसाय मोहनी ठाणेसु 31 कम्य विवाहेसु। तीसाय मोहनी ठाणेसु 31 कम्य विवाहेसु। तीसाय मोहनी ठाणेसु माने मोहनी के स्थान बताए गए हैं, तो उसमें भी मोह का मतलब इसी तरह से बताया गया है। जैसे एक इंद्रिय आदि जीवों के विषय में मोह उत्पन्न होना, तो इसका मतलब क्या है? ऐसा तो उस मोह को क्या कहेंगे? मोह का मतलब ऐसा नहीं कि एक इंद्रियों से मोह हो गया, है ना। एक इंद्रिय आदि जीवों में मोह उत्पन्न होने का मतलब यह है कि आपको एक इंद्रिय आदि जीव एक इंद्रिय आदि नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनको उसी रूप में आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और उनकी किसी भी तरह से रक्षा आदि में आपकी जो प्रवृत्ति नहीं होना, ये भी मोह कहलाएगा। तो विपरीत अभिनिवेश के साथ में ये मोह की प्रवृत्ति चलती है। तो जब आपको ध्यान लगाना है तो ध्यान के लिए आपको शुद्ध आत्म तत्व के विषय में ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध आत्म तत्व की आपको अवधारणा होनी चाहिए, उसका निश्चय होना चाहिए, उसकी ही आपको विचारणा करनी चाहिए। तो वो ना करके उसके विषय में कुछ भी जानकारी नहीं होना और उसके विषय में उल्टा और अभिप्राय होना कि ऐसा शुद्ध आत्मा इत्यादि कोई तत्व नहीं है, तो यही उस आत्मा के विषय में मोह कहलाएगा। माने आत्मा मेरा
शुद्ध शक्ति से भी नहीं है, ऐसा मानना, ये भी आपका शुद्ध आत्म तत्व के विषय में मोह कहलाएगा। आत्मा में शुद्ध होने की सामर्थ्य भी नहीं है, आत्मा होता ही नहीं है, अथवा शुद्ध आत्मा जैसी कोई स्थिति कभी बनती नहीं है। इस तरह की जो परिणतियां विचार में चलती हैं, उसी को यहाँ पर मोह कहा जा रहा है, विपरीतताएं, है ना। तो ध्यान के विषय में जो ध्यान को रोकने वाली चीजें होंगी, वो ध्यान के विषय में मोह कही जाएंगी। अब हम आपको यहाँ ये नहीं कहेंगे कि अब आप देवशास्त्र गुरु में विपरीतता रखोगे तो उसको मिथ्यात्व कहेंगे या मोह कहेंगे, वो अब यहाँ समझाने का समय नहीं है, है ना। तो ये पहले समझा चुके हैं कि जो अदेव हैं उनमें देव बुद्धि रखना, अधर्म है उसमें धर्म बुद्धि रखना, ये भी एक, है ना, मिथ्यात्व है, मोह है। तो उसका अब यहाँ पर अभी प्रयोजन नहीं है। ध्यान के विषय में तो आपको अपनी आत्मा को अपना, हाँ, प्रयोजन बनाना है। आत्मा की भावना, विचारणा, आत्मा पर ही फोकस करने के लिए आपको शुद्ध आत्म तत्व के प्रति सम्यक विश्वास होना चाहिए। वो नहीं होना ही यहाँ पर दर्शन मोह कहा जाएगा, जो ध्यान के लिए प्रतिबंधक है, ऐसा समझना। तो इसलिए यहाँ पर मां मुझ्य का मतलब क्या है कि अपने स्वरूप के विषय में मोह मत करो। मां मुझ्य का मतलब क्या निकलेगा? जो अपना आत्म स्वरूप है उसके विषय में मोह मत करो, यानी उस विषय में विपरीत अभिप्राय मत रखो, उस विषय में अन्यथा विचार मत रखो, विपरीत अभिनिवेश मत रखो। इसका नाम है मां मुझ्य, है ना। तो जो हमारा आत्म तत्व का सम्यक स्वरूप है, उसको उसी रूप में जानना, मानना, ये मोह से रहित होना कहलाता है। तो इसलिए मां मुझ्य का मतलब ध्यान के विषय में ये समझना चाहिए, है ना। तो मोह मत करो, ये दूसरों के विषय में भी और स्वयं के विषय में भी इसी तरह से लगेगा। अक्सर क्या समझ में आता है, मोह मत करो तो इसका मतलब है कि दूसरों से मोह मत करो, है ना। लेकिन वो तो है ही है, दूसरों से मोह मत करो, उसके साथ साथ स्वयं में भी आप मोहित होने का मतलब है स्वयं के विषय में आपके अंदर विपरीत धारणा होना, ये स्वयं मोह कहलाएगा, है ना। तो स्वयं मोह भी और पर मोह भी, दोनों से बचकर के ही मां मुझ्य ये सूत्र चरितार्थ होगा। अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना है, हाँ, वो आगे की बात है ना। तो परमोह का मतलब हो गया कि हम पर के विषय में भी मोहित होते हैं, तो हम पर को भी पर की तरह नहीं जानते, है ना। उसको भी हम एक तरह से देखा जाए तो जो अपने घर में है वो अपना बेटा दिखता है, दूसरे का है तो वो, है ना, वो बेटा ही नहीं दिखता। तो ये जो मोह की परिणति होती है, ये पर के विषय में होती है। ये भी पर का मोह के माने आप जो दूसरा जीव द्रव्य है, जो दूसरा जीव तत्व है, उसको भी आप सही से नहीं समझ रहे, ये पर के विषय में मोह है ना। वह पर आत्मा के विषय में मोह और स्व आत्मा के विषय में मोह कि आप अपने स्व को भी सही ढंग से नहीं समझ रहे, उसके विषय में भी आप गलत धारणाएं बनाए हुए हैं, या उस तरफ जाने की चेष्टा ही नहीं करना, है ना। बस थोड़ा सा मन शांत हो जाए तो ध्यान हो जाए, बस उतने से खुश हो गए। तो मन की शांति हो जाना, थोड़ा सा, है ना, मन का कहीं एकाग्र चित्त हो जाना, इसका नाम ध्यान नहीं होता जब तक कि स्वशुद्ध आत्म तत्व के विषय में हमारा पहुंच न हो, है ना, वो हमारे प्रयोजन में न हो। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक वो स्व के प्रति मोह कहलाएगा।
तो स्व को भी सही ढंग से जानना, स्व को भी सही ढंग से पहचानना, ये स्व के मोह से हटना कहलाएगा। माँ मुझ्झ में दोनों ध्वनि हैं, पर के मोह से भी बचना और स्व के प्रति जो अपना मोह है उससे भी बचना। स्व का मोह तो बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ तो कुछ एक लाइन में लिख दिया, बहुत कुछ हो सकता है। स्व का मोह मतलब अपने विषय में आप अपनी अवधारणा बनाए हुए हैं कुछ भी, वो भी आपका स्व मोह है। जैसे कि आप अपने विषय में अपनी धारणा बनाए हुए हैं कि मुझे ध्यान होता ही नहीं है, मैं ध्यान कर ही नहीं सकता हूँ, मैं इस लायक ही नहीं हूँ, ये भी आपका स्व मोह है, समझ रहे हैं। और अपने विषय में इस तरह की और भी धारणाएं बनाना कि मैं ध्यान करने का जो भी साधन है वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास कुछ ज्ञान नहीं है ना, या ध्यान आदि करना ये मेरे वश की बात नहीं है, ये मेरी सामर्थ्य के बाहर है। इस तरह के अपने प्रति जो भी आप धारणाएं बना करके चलते हैं, ये भी सब स्व मोह में आएगा, है ना। हाँ, तो ये भी समझना है। माँ मुझ्झ का मतलब ये तमाम बादल हमारे भीतर हैं जो हमारे ज्ञान को आच्छादित किए हैं, उन सबको हटाने का नाम है माँ मुझ्झ, है ना। तो पर के विषय में भी मोह छोड़ना और स्व के विषय में भी मोह छोड़ना, तो ये दोनों ही चीजें इस माँ मुझ्झ की व्यापकता में आती हैं। तो आपके लिए ध्यान करने से पहले इस तरह का विचार करना जरूरी हो जाता है कि हम अपने आत्म तत्व के विषय में अगर मोह करेंगे तो हम उसके विषय में गलत धारणा बना करके जो चले आ रहे हैं वही चलाते रहेंगे, तो हम कुछ नया नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो आपने धारणा बना ली कि मेरा आत्मा तो अशुद्ध है, अशुद्ध ही रहेगा, मेरा आत्मा तो कर्म बंध से सहित है, वही रहेगा। तो अब आपको कभी भी आत्मा कर्म बंध से रहित शुद्ध रूप से, या मेरे अंदर जो औदैहिक भाव चल रहे हैं बस वो ही मेरे उदय में आएंगे, उन्हीं का फल मैं भोगूंगा, तो आपको कभी पारिणामिक भाव इत्यादि की ओर कभी दृष्टि नहीं जाएगी। तो ये सब भी आपका स्वयं मोह है ना। इस स्वयं मोह का विस्तार बहुत ज्यादा है। तो माँ मुझ्झ अध्यात्म या ध्यान के विषय में माँ मुझ्झ का अर्थ जो अपने ध्यान में प्रतिबंधक या बाधक चीजें आ रही हैं वो सब मोह के कारण से हैं, ये समझना चाहिए। जैसे एकांत ये बना लिया कि मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ, बिल्कुल मैं कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो भी नहीं, तो वो सभी एकांत तो मोह ही होता है। मैं अशुद्ध हूँ, यह एकांत भी मोह है, मैं शुद्ध ही हूँ तो यह भी एकांत मोह है। तो इस तरह के किसी भी तरह के मोह में जब आप पड़े होंगे तो फिर आप ध्यान तक गति नहीं कर पाएंगे, है ना। हाँ, तो अशुद्ध आत्मा जो व्यवहार नए के आश्रित रहने वाले लोग हैं वो ये बना लेते हैं मोह कि मेरी आत्मा तो कर्म के बंध से बंधी हुई है, इसलिए वो तो कभी शुद्ध होने की नहीं, वो मुक्त हो नहीं सकती, इतने कर्म बंध रहे हैं और इतने कर्म उदय में आ रहे हैं, इतनी कर्मों की, है ना, हमेशा सत्ता बनी हुई है। जिनने बंद उदय सत्य पढ़ लिया है तो वे तो वैसे ही घबरा जाएंगे, तो उन्हें तो कहीं शुद्ध आत्मा दिखेगा नहीं। और जिनने एकांत से समय सार पढ़ लिया है उन्हें वो हमेशा आत्मा शुद्ध ही शुद्ध दिखाई देगा, उन्हें कभी अशुद्ध दिखाई देगा नहीं। कि मेरा आत्मा तो कर्मों से अबद्ध है, अस्पृष्ट है ना। जो पश्यति अपाड़म अबद्ध पुट्ठम अडंडदम नीदम, है ना। ये समय सार में लिखा है, जो आत्मा को अबद्ध देखे, अस्पृष्ट देखे, वो समय सार को जानता है। तो वो समय सार एक उनको वो वहां दिख रहा है। तो ये दोनों ही मोह में व्याकुल हैं। ये सब स्वयं मोह का विस्तार है। तो अपने प्रति गलत धारणाएं बनाए करके ही लोग ज्यादातर दुनिया में जीते हैं। क्या सुना? किसी की अपने प्रति भी कोई सही धारणा भी नहीं होती है।
सब स्व के प्रति भी गलत धारणाओं में जीते हैं। अपने अंदर इस तरह की जो धारणाएं बना लेते हैं वह सब स्व मोह से पीड़ित हैं। तो इस मोह को छोड़ने का नाम ही है मामुज्जय। इसी तरह से निर्विकार स्वसंवित्ति लक्षण वीतराग चारित्र प्रच्छादक चारित्र मोहो राग द्वेषो भण्यते। अब इसी तरह से राग और द्वेष हैं तो वो क्या है, तो सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो मोह दर्शन मोह है और चारित्र मोह राग द्वेष के कारण इनकी परिणतियां हैं। तो राग द्वेष होना ये चारित्र मोह की परिणति है और मोह उत्पन्न होना है दर्शन मोह की परिणति है। ये सिद्धांत है। और मोह दो प्रकार का कहा ही गया, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। तो उस मोह को अध्यात्म के विषय में दूसरे रूप से घटित करना, ये समझना बस यहाँ पर है ना। दूसरे से राग करना भी आपके लिए ध्यान में बाधक हो सकता है, लेकिन अपने विषय में भी है ना, वीतराग चारित्र का आच्छादक जब तक राग रहेगा तब तक आपके लिए वह राग भी ध्यान में लीन नहीं होने देगा, है ना। जिसके कारण से निर्विकार संवित्ति उत्पन्न होती है, निर्विकार रूप से संवेदन होता है। वह वीतराग चारित्र, उसको जो आच्छादित करने वाला राग है वो राग यहाँ ध्यान में प्रतिबंधक है ना, है हाँ। मतलब जब तक राग और द्वेष इस तरह के परिणाम आपके वीतराग चारित्र को आच्छादित करते रहेंगे तब तक आपके लिए वह निर्विकार संवेदन नहीं होगा और इस तरह के राग द्वेषों के माध्यम से आपका उस वीतराग चारित्र के प्रति झुकाव भी नहीं होगा। तो माँ रज्जय माँ दुष्य का मतलब है राग और द्वेष इन दोनों परिणामों को भी अपना स्वभाव मत जानो, चाहे भले ही ये आपके उदय में आ रहे हों, इनको अपने से दूर हटाने का भाव रखो और ये निश्चय करो कि मुझे अपनी आत्मा को वीत राग और वीत द्वेष रूप में ध्याना है और उसी को उस रूप में पाना है ना। तो ये यहाँ पर ध्यान के लिए राग द्वेष कहे गए हैं। चारित्र मोह राग द्वेषो कथम पंडिते, पूछते हैं कि ये चारित्र मोह को राग द्वेष क्यों कैसे कह दिया आपने। इति चेद कषाय मध्य क्रोध मानद्वयम द्वेषांगम माया लोभद्वयम चरागांगम। अब देखो जो कषाय होती हैं उन कषायों में भी देखेंगे तो राग और द्वेष ही हैं। क्रोध मान माया लोभ चार कषाय हैं। तो चार कषायों में क्रोध कषाय और मान कषाय तो ये द्वेष का अंग है, माने द्वेष रूप ये अंग माने अवयव है। तो ये द्वेष में आ गया। क्रोध करने का मतलब क्या है, द्वेष भाव। मान करने का मतलब क्या, द्वेष भाव। तो चार कषायों में ही ये राग द्वेष निहित हैं, है ना। इसलिए ये चारित्र मोहिनी की परिणतियां हैं। तो जब आपके अंदर क्रोध या मान का भाव आएगा तो नियम से वह द्वेष का परिणाम होगा, है ना। क्रोध में तो द्वेष होता ही है, महसूस भी होता ही है। जब आप किसी से क्रोध करेंगे तो द्वेष हो ही जाएगा, है ना। हाँ, अगर कभी थोड़ा बहुत दिखाने के लिए करेंगे तो बात अलग है, लेकिन अगर आप वास्तव में कर बैठेंगे तो फिर वह द्वेष के परिणाम में चला ही जाएगा, है ना। तो द्वेष जो है वो क्रोध और मान की परिणति है। हाँ, और इसमें ये होता है कि जब आपके मान को ठेस पहुंचती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो मान की पूर्ति नहीं होना भी द्वेष है और फिर उससे क्रोध आना वो भी द्वेष है। तो जो लोग क्रोध करते हैं उन्हें ये तो कभी कभी समझ आता है कि मैंने क्रोध किया, लेकिन कभी ये नहीं समझते कि ये क्रोध मेरे अंदर क्यों उत्पन्न हुआ। तो मेरे अंदर जो क्रोध उत्पन्न हुआ वो मान के कारण से उत्पन्न हुआ, ये नहीं पकड़ पाते,
नहीं समझे? तो क्रोध उत्पन्न हुआ तो क्रोध क्यों हुआ? तुम्हारे कारण से हुआ। तो तुमने क्या कर दिया?